हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 को। चैप्टर नंबर 7 इज शेप्स। आपका 7वां चैप्टर शेप्स है। शेप्स का मतलब होता है शक्लें, ठीक है, शक्लें। इस चैप्टर को हम छोटी सी पोएम है इसको पढ़ेंगे और इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एक टीचर हैं या एक पेरेंट है, अपने बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि वो भी फजूल वीडियोस देखने के बजाय यहां से पढ़ सके, ठीक है। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं आगे के या पीछे के, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं जहां पे आपको सीक्वेंस में सारे के सारे वीडियोस बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं आपका, हम आपके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शेप्स, शेप्स का मतलब होता है बच्चों शक्लें, ठीक। आपका चैप्टर होता है स्टार्ट यहां से। नाउ लिसन टू द पोएम, योर टीचर विल रीड इट अलाउड फॉर यू। कहते हैं अब इस पोएम को सुनो, आपका टीचर आपके साथ साथ इसको जोर से पढ़ेगा। सर्कल सर्कल वेयर आर यू, इन माई साइकिल देयर आर टू। तो सर्कल कहा जाता है, पहले ही सर्कल बच्चों होता है गोल गोल, इस ऐसे गोल दायरे को सर्कल कहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं सर्कल सर्कल वेयर आर यू, आप कहां हो। इन माई साइकिल देयर आर टू, कहते हैं मेरी साइकिल में दो है ना, दो टायर होते हैं ना। देखो सर्कल गोल गोल जो होते हैं वो टायर्स वो सर्कल की शक्ल में होते हैं, तो उनको सर्कल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कल्स। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जो भी गोल गोल शक्लें होती हैं उनको सर्कल्स कहा जाता है। ट्रायंगल ट्रायंगल नॉट टू फार, इन माई हाउसेज रूफ यू आर। ट्रायंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है बच्चों ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब कोने, जिसमें 3 कोने हो। जैसे यहां पे आप देख सकते हो 1, 2 और 3 कोने, इसमें 3 साइड्स भी हैं। इसको ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल ट्रायंगल नॉट टू फार, ट्रायंगल ट्रायंगल आप ज्यादा दूर नहीं हो। इन माई हाउसेज रूफ यू आर, आप मेरे मकान के ऊपर हो, छत हो, ठीक है। जैसे मकानों की छत होती है ना हमारी, ऐसे ट्रायंगल की शेप की, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि आप मेरे मकान के ऊपर हो। मकान की छत जो है ट्रायंगुलर होती है, त्रिकोणल होती है। तो ट्रायंगल बच्चों आप शॉर्ट में ये याद रख लो, जिसकी 3 साइड हो और 3 कोने हो, ऐसी शक्ल को ट्रायंगल कहा जाता है। स्क्वायर स्क्वायर इट्स ट्रू, इन द कैरम बोर्ड आई मीट यू। स्क्वायर स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर स्क्वायर इट्स ट्रू, ये सच है कि आप मुझे मिलते हो, मैं आपसे मिलता हूं कहां? कैरम बोर्ड में। कैरम बोर्ड में देखो स्क्वायर ये है जिसके चारों साइड बराबर बराबर की हो। ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा और ये वाला साइड इस साइड के बराबर, और ये सारे चारों के चारों साइड जो है आपस में बराबर होते हैं। इनको स्क्वायर कहा जाता है। जैसे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसको स्क्वायर कहा जाता है। ओके। रेक्टेंगल रेक्टेंगल हाउ डू यू लुक, यू आर इन माई पिक्चर बुक। तो बच्चे इसे कहते हैं कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल आप कैसे दिखते हो, आप ऐसे दिखते हो। कैसे? ऐसे देखो, इसके जिसके 2 साइड ऐसे बराबर हो, ये वाले 2 साइड अपोजिट और ये 2 साइड आपस में बराबर हो, इसको रेक्टेंगल कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है इनको कि आप मेरी पिक्चर बुक के अंदर हो, इस किताब के अंदर हो, ठीक है। अगर किताब की भी शक्ल ऊपर वाला साइड देखे तो ये भी रेक्टेंगुलर होता है। तो बच्चों शॉर्ट में याद रख लो, रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हो। सुफियर सुफियर बिग एंड स्मॉल, लाइक स्वीट कैंडी एंड फुटबॉल। सुफियर सुफियर, सुफियर होता है गोल मोल, जो पूरा गोल हो, जैसे फुटबॉल है, कास्केटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो ये सुफियर की शेप में होते हैं। सुफियर सुफियर बिग एंड स्मॉल, सुफियर सुफियर चाहे बड़े हो या फिर छोटे हो। लाइक स्वीट कैंडी एंड फुटबॉल, जैसे स्वीट कैंडी मिठाई होती है गोल गोल, और यहाँ चाहे फुटबॉल हो, चाहे मिठाई कितनी छोटी सी होती है लेकिन वो भी सुफियर की शक्ल में होती है, और फुटबॉल कितनी बड़ी होती है लेकिन ये भी सुफियर की ही शक्ल में होती है। Why oh cone you strange seem, you dwell in my ice cream। तो कौन से कहा जाता है, कौन होती है ऐसी शक्ल, देखो ऐसी, लेकिन ये भी त्रिकोणल जैसी होती है, लेकिन ये सॉलिड होती है, ये हर साइड से हमें ऐसी दिखती है, ठीक है। तो कहा जाता है इसे कौन से, ओ कौन यू स्ट्रेंज सीम, आप क्यों अजनबी से अजीब से दिखते हो, आप क्यों अजीब से दिखते हो। यू ड्वेल इन माई आइसक्रीम, आप हमारे आइसक्रीम का ताज हो, आप हमारी आइसक्रीम में चमक रहे हो, ठीक है। देखो आइसक्रीम जब हम खाते हैं ये भी कोन शेप्ड होती है, क्या होती है, या नीचे वाला पोर्शन अगर आप देखो ये भी कोन, हम आइसक्रीम खाते हैं ना कोन आइसक्रीम, वो कैसी होती है, जिस शक्ल की जितनी भी चीजें उस शक्ल की हो उनको हम कोन्स कहते हैं, कोन शेप्ड। लिसन डियर शेप्स बिग एंड स्मॉल, इन माई मैथ बुक यू लिव ऑल। तो ये अब बच्चे आखिर में कहते हैं इनको, लिसन डियर शेप्स बिग एंड स्मॉल, सुनो प्यारी शक्लो चाहे आप बड़ी हो या फिर छोटी हो। इन माई मैथ बुक, मेरी मैथ बुक के अंदर यू लिव ऑल, आप सारी की सारी रहती हो, क्योंकि मैथ्स में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, ट्रायंगल,
रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर, कोन, ये सारी चीजें कहां पढ़ते हैं हम? मैथ्स में भी पढ़ते हैं। ओके बच्चों, मैं फिर से एक बार पढ़ के इसको सुनाता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। Circle, circle, where are you? In my cycle there are two. Triangle, triangle, not too far. In my house's roof you are. Square, square, is it true? In the carom board I meet you. Rectangle, rectangle, how do you look? You are in my picture book. Sphere, sphere, big and small, like sweet candy and football. Why, oh cone, you strange seem, you dwell in my ice cream. Listen dear shapes, big and small, in my math book you live all. चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी बुक वर्क देखते हैं। निवर्ड, साइकिल, सर्कल, सर्कल होता है गोल दायरा, ठीक है। साइकिल, साइकिल तो आपको पता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब जिसके 3 साइड्स और 3 कोने हो। स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। रूफ, रूफ कहते हैं छत को। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहते हैं जिसके अपोजिट के 2 साइड्स इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे ये वाला डब्बा अगर आप देखो, इस वाले डब्बे में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर और ये वाला साइड बराबर, इसको रेक्टेंगल कहा जाता है। स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोल, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनको स्फीयर्स कहा जाता है। कैंडी, कैंडी कहते हैं मिठाई को। कोन, कोन होता है जैसे मैंने आपको आइसक्रीम का बोला, ठीक है, कोन आइसक्रीम। और ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है चमकना, ताज, ठीक। लेट्स टॉक, अब आपके क्वेश्चंस है। व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स? इन ऑब्जेक्ट्स की शक्ल बताओ कैसी होती है। सन, सूरज की कैसी होती है? वो स्फीयर, वो गोल फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है, स्फीयर। वॉच, घड़ी की सर्कल की तरह। क्लॉक, क्लॉक भी कहते हैं घड़ी को जो हम दीवार पे लगाते हैं, उसकी भी सर्कल की तरह होती है। बॉक्स, डब्बा, एक डब्बा जो है वो क्यूब की तरह होता है, ठीक है। ब्लैक या व्हाइट बोर्ड जो आपके क्लासरूम में है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। फुटबॉल स्फीयर की शेप में। आपकी जो इंग्लिश बुक है ये क्यूबाइड की फॉर्म में, क्यूबाइड की शक्ल में है। टेबल जो है आपका, टेबल रेक्टेंगल की शेप में होता है, ठीक है बच्चों। व्हाट आर द शेप्स ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू सी अराउंड? कहते हैं कि आप बताओ कौन सी शक्लें चीजों की हैं जो आप अपने इर्द गिर्द अपने आसपास देखते हो। देखो शेप, जो शेप्स हैं, शक्लें हैं चीजों की, वो या तो सर्कुलर होंगी, गोल होंगी, स्क्वायर होंगी, रेक्टेंगल होंगी, स्फीयर होंगी, क्यूबाइडल होंगी, कॉनिकल होंगी, या किसी दूसरी एब्स्ट्रैक्ट, किसी दूसरी शेप की होंगी। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स राइट, अब आपको ये लिखने हैं। राइट सम राइमिंग वर्ड्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के आगे आपको इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब जो इनसे मिलते जुलते आवाज में, ठीक। यू, ब्लू, क्लू, जू, शू, ट्रू, ग्रू, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जो इनकी आवाज एक जैसी आ रही है लास्ट में, तो इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ये आपको लिखने पड़ेंगे। फार, स्टार, कार, जार, थार, डार, बार। ओके, बिग, पिग, स्विग, डिग, विग, ट्रिग, जिग। लुक, हुक, बुक, शुक, टुक, क्रुक, ब्रुक। लाइक, हाइक, माइक, नाइक, स्पाइक, बाइक एंड स्ट्राइक। ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसके बाद आपकी एक्टिविटी है जो आप अपने स्कूल में करोगे। फिर दूसरी एक्टिविटी मैं आपको दिखा देता हूं यहीं पे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नोट देयर इनिशियल साउंड्स। इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनिशियल साउंड जो पहले स्टार्ट होते हैं ना वर्ड्स, उनकी आवाज देखनी है। जैसे सर्कल, स से स्टार्ट होता है, स। स्क्वायर, स से स्टार्ट होता है। कैरम बोर्ड, क से स्टार्ट होता है ना। स्फीयर, स से स्टार्ट होता है। फिर ऐसे कैंडी, क से। कोन, क से। क्रीम, क से स्टार्ट होता है। राइट डाउन द वर्ड स्टार्टिंग विद द साउंड। अब आपको ये वर्ड्स लिखने जो स से स्टार्ट होते हैं। देखो, सर्कल स से स्टार्ट होता है, सर्कल स से, तो सर्कल लिख दोगे। स्क्वायर, स से। स्फीयर, स से। अब क से जो होते हैं, कैरम बोर्ड, क से स्टार्ट होता है। कैंडी, क से। कोन, क से। और क्रीम, क से स्टार्ट होते हैं ये वाले अल्फाज, तो आप ये इनमें लिख डालोगे, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आगे ऑफ टू द लैंग्वेज लैब। अब ये राइम्स हैं। Ruby plucked arrows and held it close to her dog's nose, which sat by a hose. तो कहा जाता है कि रूबी ने एक गुलाब का फूल तोड़ा, ठीक है, प्लक करना होता है तोड़ना। इसने गुलाब का एक फूल तोड़ा, एंड हेल्ड इट क्लोज, और इसको नजदीक लेके गई, रखा नजदीक। किसके नजदीक? टू हर डॉग्स नोज, अपने कुत्ते के नाक के नजदीक रखा। विच सैट बाय ए होज, जो कि बैठा था किसके नजदीक? एक होज, एक पाइप के नजदीक। अच्छा, द लिटिल ग्रीन टॉड रेन ऑन द रोड, द हंग्री ब्लैक गोट एट माई पेपर बोट। कहते हैं द लिटिल ग्रीन टोड, टोड होता है मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा। तो ये रेन ऑन द रोड, ये ग्रीन लिटिल टोड जो था ये दौड़ रहा था रोड के ऊपर से, और हंग्री ब्लैक गोट, वहां से एक हंग्री, एक भूखी, एक काली भेड़, बकरी आती है, एट माई पेपर बोट, और मेरी
कागज की नाव खा के चली जाती है। ओके, आगे लेट्स प्रैक्टिस। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ लेने होंगे एंड उसके बाद आपका ये आ जाता है, पेज आ जाते हैं। इन पेज को लिखना होता है, इन वर्ड्स को जोड़ के लिखना होता है पहले, फिर आखिर में एंड तक आपको ऐसे ही लिख के लेके जाने होते हैं ये वर्ड्स। और फिर से एक पेज लिखना है आपको जिसमें क्लोज, चोस, ग्लोट एंड क्लॉक ये आपको लिखने हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे द विंड एंड द सन। तब तक के लिए खुदा हाफिज।